अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं। अच्छा, आज का जो हमारा व्लॉग है वो जी स्टार्ट हो रहा है सुबह के नाश्ते से। और मैं बना रही हूँ, सॉरी, रोटियाँ मैंने बना ली थी और मैं लगा रही हूँ जी रोटियों पे देसी घी, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद। मैं जो हूँ ना, वो ऑयल जो होता है, ऑयल हो गया, घी हो गया, वो मैं रोटियों पे लगाना पसंद करती हूँ। मुझे देसी घी की स्मेल ना अच्छी नहीं लगती। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि ना मुझे इस तरह रोटियों पे लगा के दिया करो। जो हमारे पंजाबियों में कहते हैं ना, चुपड़ी हुई रोटी, तो वो ये कहते हैं कि इस तरह बना के दिया करो। मैं देसी घी उन्हें लगा के देती हूँ, लेकिन मैं इस तरह लगा के देती हूँ जिस तरह हम तवे पे नहीं लगा लेते, जब पकाते हैं रोटी इसी वक्त लगाते हैं, तो उन्हें वो पसंद नहीं है। लेकिन मुझे वो पसंद है, तो आज मुझे भी यही रोटी खानी पड़ी। मैंने अपनी रोटी पे हल्का सा लगाया था, ज़्यादा नहीं। मुझे ना इसका बस इसकी जो खुशबू है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। शुरू से ही मैंने कभी नहीं खाया। और जी कल से जो है ना, हमारी लाइट भी बहुत ख़राब हुई हुई है। कभी 120, कभी 130, कभी 200, यानी कि 1 मिनट में लाइट कम होती है, ज़्यादा होती है। तकरीबन कल 2 बजे से लाइट ने ये तमाशा बनाया हुआ है। तो इसलिए जी मैंने काम वगैरह ना कुछ नहीं किया था। बस खाना जो है मैंने बाहर से मंगवा लिया था। आपको पता है कि लाइट वगैरह बंद हो तो पानी की अशद्दा ज़रूरत होती है, पंखे की भी ज़रूरत होती है। तो मैंने कहा चलें बाहर से ही खाना मंगवा लेते हैं। बस रोटियां मैंने बनाई थी। नान मैंने इसलिए नहीं मंगवाए थे क्योंकि नान ना बस कुछ दिन हो गए हैं मैंने नान खाया था। मैंने कहा नहीं, फिर डेली बेसिस पे नहीं खाने चाहिए, और वैसे भी ना ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो मैंने कहा चलें, हस्बैंड के लिए तो रोटी बनानी है क्योंकि उन्हें नान पसंद नहीं है, तो अपने लिए भी रोटी ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे जी मैं निकाल रही हूँ गर्मा गर्म चने, जो कि मेरे जिससे थोड़ा सा मेरा हाथ जल गया था, वो मैं वीडियो शूट करना भूल गई। लेकिन यकीन करें बहुत बुरी तरह जला। वो इस तरह जला कि इतने गर्म थे ना, इतने गर्म थे, पता नहीं उस वक्त बन रहे थे जब मेरे हस्बैंड लेके आए। उन्होंने आके मेरे हाथ में पकड़ाए एक ही दम। शायद कि इतने ना हो, लेकिन एक ही दम जिस तरह उन्होंने मुझे पकड़ाए हैं ना, मेरा हाथ इस तरह है कि मेरा हाथ जल गया। अच्छा जी, अब हमारा हो गया जी नाश्ता रेडी। अच्छा, आपने ना, जो मेरी प्यारी बहनें मेरा व्लॉग्स देखती हैं ना, अगर मुझसे गलती हो गई हो, कुछ गलत बोल दिया हो, तो माज़रत आपने लाजमी माफ़ करना है। और दूसरी बात ये, जो मेरी प्यारी बहनें मेरा व्लॉग्स देखती हैं ना, उन्होंने मुझे लाजमी बताना है कि तवे का हल, जब तक जो मैं हूँ तवे पे ऑयल लगा लूँ तो रोटी ठीक बनती है, ना लगाऊँ तो ऑयल वो जो है रोटी तवे से ना चिपकती रहती है। एक बना लो, दो बना लो, यही तमाशा है। और जब तक अगर तवा वाश कर लो, वैसे तो मैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा कर लेती हूँ, और अब ना मैं डेली बेसिस पे कर रही हूँ। अगर मैं तवा वाश कर लूँ तो फिर ना एक रोटी सही बनेगी, दूसरी रोटी जो है वो चिपकना शुरू हो जाएगी। यकीन करें, इस चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा तंग हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती। जो मेरी प्यारी बहनें देखती हैं, उन्होंने मुझे लाजमी बताना है कि इसका मैं क्या हल निकालूं। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था। मैंने कहा चले अब मैं भी कर लूँ। दूसरी तरफ जी हमने बनाया था फ्रूट कस्टर्ड। वो इसलिए कि ना मेरे जो हस्बैंड है बहुत ज़्यादा ना मीठे को शौकीन है। आज जो है ना, हमने 1-2 डिशें ही बनाई हैं और कुछ नहीं ज़्यादा बनाया। यानी कि जिस तरह होता है, मैं आपको सफाई के व्लॉग्स दिखा देती हूँ, या कपड़े वॉश कर रही होती, इस तरह के कुछ व्लॉग्स दिखा देती हूँ। आज हमारे ना कुछ खाने के ही ज़्यादा व्लॉग्स हैं। कस्टर्ड जो है वनीला का ना, वो बहुत ही मज़े का कस्टर्ड बनता है। फ्रूट कस्टर्ड बनाया था। वनीला जो है ना, वो हर फ्लेवर में ना ऐड हो जाता है। जिस तरह हम स्ट्रॉबेरी का बनाएंगे, उसमें स्ट्रॉबेरी हमें डालनी पड़ेगी। मैंगो का बनाएंगे, मैंगो डालना पड़ेगा। जो वनीला है ना, तो ये जो मैं तो कहती हूँ ये बहुत ही कमाल का कस्टर्ड है। ये सिंपल मैंने ना 1.5 किलो दूध लिया था, उसे मैंने इतना पकाया कि वो 1 किलो रह गया। उसमें मैंने 3 चम्मच जो है वनीला कस्टर्ड के, और फिर जो मैंने उसमें थोड़ी सी चीनी, अपने हस्बैंड जायका आप डाल सकते हैं, उसे पकाना है। जब वो थिक हो जाए, उसमें जी आपने सेब हो गया, केला हो गया, और ये बादाम, काजू हो गए, इन्हें आप ना उसमें ऐड कर देना। यकीन करें इतने मज़े का लगता है। मैंने पहले कभी नहीं बनाया था। मुझे ना जब ये मेरी नेबर ने भेजा था ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने बनाया हुआ था। वैसे मुझे मीठा पसंद नहीं है, लेकिन मैं 1 से 2 चम्मच लाजमी ले लेती हूँ क्योंकि ये बना ही बहुत मज़े का था। उम्मीद है कि आपको ये जो है लुक
पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया है जी, तो आपने अपनी प्यारी बहन को लाजमी सब्सक्राइब करना है व्लॉग को, और जो चैनल पर न्यू आए हैं उन्होंने तो लाजमी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। और जी अपनी बहन को दुआ में लाजमी याद रखना है। यकीन करें, मैं ये व्लॉग्स बना रही हूँ, गर्मी से बहुत बुरा हाल है। अब आप लोग कहेंगे कि लाइट तो है, आप ही कह रही हो लाइट, कभी लाइट है लेकिन कभी 120 पे जा रही है, कभी 130, कभी 200, कभी 300 पे, यानी कि कम तेज़ इस तरह ना हो रही है। लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है कल से। यहाँ पे जी मैं आपको आपको मैंने बताया था कि जो है नूडल, सॉरी, मीठा जो है मैं कम ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने अपने लिए बना लिए थे नूडल, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने लिए ना नूडल बनाऊँ। बेटा मेरा अपने बाबा के साथ गया हुआ था अपने भाने, माशाल्लाह हमारा फार्म है, तो वो मेरा बेटा ना भाने जो जाके ना बड़ा इंजॉय करता है। तो यहाँ पे जी मेरी बेटी थी साथ में, इनके चले वो भी मेरी तरह चटपटी चीज़ें खा लेती है माशाल्लाह माशाल्लाह। दही बड़े मैं खाऊं तो वो मेरे साथ खा लेती है। वैसे मेरे बच्चे इतनी चीज़ें नहीं खाते, लेकिन मेरी जो बेटी है ना माशाल्लाह, वो मेरे साथ चटपटी चीज़ें खा लेती है, बहुत ही ज़्यादा शौकीन है वो चटपटी चीज़ों की। तो माशाल्लाह उसने नूडल भी खाए थे। अच्छा जी, अब दें अपनी बहन को इजाज़त। दुआ में जी आपने लाजमी याद रखना है और अपनी बहन के लिए बहुत सारी दुआएं करनी हैं। अल्लाह ताला हम सब जो है छोटे यूट्यूबर उन्हें कामयाब करें। अब दें जी इजाज़त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।